हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल गुमो, मैं आपका वेलकम करता हूं जेडेक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एक्सरसाइज 11.2 पर 9th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 11 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो ये एक प्लेलिस्ट का पार्ट है, जिस प्लेलिस्ट में मैं इससे पहले 3 लेक्चर और अपलोड कर चुका हूं। मेरा जो पहला लेक्चर था वो था इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, कोन क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है। इनकी पिक्चर आपको दिखलाई थी, ये 3 डायमेंशनल शेप है। 3 डायमेंशनल शेप क्या होता है ये आपको बताया था। फिर हमने फॉर्मूला टेबल बनाई थी, इसमें मैंने आपको बताया था सीएसए क्या होता है, टीएसए क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एलएसए क्या होता है, एलएसए सीएसए में डिफरेंस क्या होता है, और क्यूब के, क्यूबॉइड के, सिलेंडर के, कोन के, स्फीयर के, हेमिस्फीयर के सभी 3 डायमेंशनल शेप जो आपके सिलेबस में है उनके सीएसए, टीएसए, वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया था। जो मेरा सेकंड लेक्चर था इस प्लेलिस्ट का, उसमें मैंने आपको हर फॉर्मूले से एक क्वेश्चन कराया था, 1 क्वेश्चन पर फॉर्मूला। उसके बाद जो मेरा थर्ड लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 11.1 कराई थी, इसी प्लेलिस्ट का थर्ड लेक्चर। और ये इस प्लेलिस्ट का 4th लेक्चर होने वाला है, इसमें हम एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देख ले, क्योंकि यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, मैं बोलूंगा टीएसए में फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए टीएसए क्या है और ये फॉर्मूला कहाँ से आया। जो मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ वो फॉर्मूला क्या है वो तो आपको इसी लेक्चर में पता लग जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस 10.5 सेंटीमीटर हो, 5.6 सेंटीमीटर हो या 14 सेंटीमीटर हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। आपको गिवन में क्या दिया है, गिवन में आपको दिया है रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, आपको दिया है 10.5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया। अगर ना कहा जाए कि टीए से निकालना है, टी या सी से निकालना है, तो आप टीए से ही मान के चलोगे। सिर्फ सरफेस एरिया बोला जाए तो सारे सरफेस का एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब टीए से फाइंड आउट करना है। तो बताइए टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्यों होता है मैंने समझाया मेरे फर्स्ट लेक्चर में। अब 4 पाई की जगह 22/7, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि आपको एज्यूम करना है 22/7, अगर कहा ना जाए कुछ तो। आर की वैल्यू पुट कीजिए, आर क्या है 10.5 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7, 10.5 इंटू 10.5, और ये देखिए कैंसिल, 7 से कैंसिल कीजिए, 7 गया 1 टाइम्स, 3 बच गया जो गया 5 टाइम्स, तो ये आ गया 1.5। ये मल्टीप्लाई कीजिए 88, 1.5 इंटू 10.5, यूनिट बाद में लगा देंगे, अभी मल्टीप्लाई कीजिए। ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 132, फिर 0 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट यहाँ पर लगा दिया, और पॉइंट के बाद 0 होता है तो वो लिखने की नीड ही नहीं होती, तो 132। अब ये मल्टीप्लाई करना है, देखिए यहाँ पर कर देता हूँ 132 इंटू 105, यहाँ पॉइंट को हटा के भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसलिए मैंने 105 कहा, बाद में पॉइंट लगा देंगे। ये हो जाएगा 10, कैरी गया 1, 66, 0 0 0 2 3 1 0 6 8 3 1, तो ये आ गया 13860, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट यहाँ पर, और पॉइंट के बाद अगर 0 होता है वो लिखने की नीड नहीं होती। तो हमारा टीएस से क्या आया है, हमारा टीएस से आया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो ना इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में आपको रेडियस दी है 5.6, तो इस बार हमें गिवन वाला पार्ट बदलना पड़ेगा। रेडियस आपको दी है 5.6 सेंटीमीटर। तो फिर से टीएस ऑफ स्फीयर तो यही रहेगा, टीएस ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है तो टीएसए ऑफ स्फीयर। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या आ जाएगा 5.6 का स्क्वायर, 22/7, 5.6 इंटू 5.6। अब देखिए 7 से कैंसिल आउट हुआ 8 टाइम्स में, और पॉइंट के बाद डिजिट है तो पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब ये मल्टीप्लाई करोगे 88 इंटू 0.8 इंटू 5.6
5.6 ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 64 का 6 कैरी गया 64 70 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट यहाँ पर लगाया कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रहे और ये हो गया 5.6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 17.4 इंटू 5.6 24 42 20 35 ये हो गया 42493 तो ये हमारा आ गया 939424 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हो जाएंगे 2 तो यहाँ पर और सारी चीज़ सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। तो आप नोट डाउन कर सकते हो, मैं इरेज करके थर्ड पार्ट कराता हूँ। थर्ड पार्ट में आपको रेडियस क्या दी है, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपको रेडियस दी है 14 सेंटीमीटर। ओके तो रेडियस चेंज हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। टीएस ऑफ स्फीयर का तो यही फॉर्मूला आएगा, 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह क्या आ जाएगा 14, 22/7 14 इंटू 14। आपको टीएसए ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला याद होना चाहिए तब जाके सवाल हो पाएगा। ये जितने भी सवाल मैं इस प्लेलिस्ट में कराने वाला हूँ उन्हें करने की दो कंडीशन है, पहली कि आपको फॉर्मूला याद हो, दूसरा आपको बेसिक कैलकुलेशन आती हो, क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, इसलिए फॉर्मूला याद करने जरूरी है। 7 से 14 कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स में, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 88 इंटू 28, अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है 28 88 ये हो जाएगा 64, 6 गया कैरी 22 422 4642 तो ये आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में आपको रेडियस दी गई थी। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर। अभी तक हमें रेडियस दी थी, हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते स्फीयर का, इस बार हमें डायमीटर दिया है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का। तो देखिए कैसे करेंगे, ये हटा देता हूँ, ये थर्ड पार्ट था, जैसे पहला पार्ट उसके बाद सेकंड पार्ट उसके बाद थर्ड पार्ट, तो ये भी आप एक बार बदल लेना अपनी नोटबुक में। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको डायमीटर दिया है और आपको टीएसए फाइंड करना है। हम चाहे तो एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं जो डायमीटर से डायरेक्ट टीएसए निकाल देगा। वो फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए आपने पढ़ा होगा कि टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं पूछूं आर क्या होता है, आर होता है डायमीटर बाय 2, तो मैं डायमीटर बाय आर की वैल्यू पुट कर रहा हूं, डायमीटर बाय 2 का होल स्क्वायर 4 पाई डी स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल कर। तो टीएस ऑफ स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला भी बन रहा है पाई डी स्क्वायर, मतलब हम पाई को मल्टीप्लाई कर दे 14 के स्क्वायर से तो इसका टीएसए आ जाएगा, फिर 21 के स्क्वायर से। पर आपकी बुक में फॉर्मूला नहीं है तो मैं इसे यूज नहीं करूंगा, पर मैंने आपको बता दिया ये फॉर्मूला भी है। तो अब हम करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर। ओके तो आपको गिवन में दिया है डायमीटर, गिवन में क्या दिया है, डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, आपको दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो देखिए रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस होती है d/2, r मतलब रेडियस 14/2 कैंसिल आउट करा 7 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेते हैं टीएसए ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। एमसीक्यू क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ये लगा के निकाल सकते हो, 4 22/7 आर की जगह 7, 4 इंटू 22/7 7 इंटू 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, 88 इंटू 7 56 का 5 और ये हो गया 56 61 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में आपको डायमीटर दिया है 21 सेंटीमीटर। ओके तो सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, गिवन डायमीटर ऑफ स्फीयर डी इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर,
21 सेंटीमीटर दिया है। रेडियस निकालते हैं। रेडियस क्या होती है? डायमीटर की हाफ, तो डायमीटर 21/2। तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा पॉइंट में निकालो, बाकी पॉइंट में निकालोगे तो रेडियस आ जाएगी 10.5। तो देखिए इस केस में जो आया था ना, ये इसमें रेडियस 10.5 ही है। इस केस में जो हमारा आया था TSA, वही सेम TSA आएगा। पर मैं आपको क्यों नहीं सजेस्ट कर रहा कि आप पॉइंट में निकालो, क्योंकि अगर आप पॉइंट में निकालते हो तो 3 डिजिट हो जाएंगी नंबर में, तो कैलकुलेशन टफ पड़ेगी। देखिए ऐसे यूज करेंगे इसे। वो कैसे, वो देखिए मैं अभी बताता हूँ। तो TS ऑफ स्फीयर क्या है? 4πr²। तो 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, r की जगह क्या आ जाएगा? 21/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 4, ये हो गया 22/7। ये 2 बार लिखा जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। 21/2 इंटू 21/2। अब कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगा 4, और 4 से 4 हो गया कैंसिल आउट। 7 से 21 कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स। ये हो गया 66 इंटू 21। अब मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 6, 12, 6, 12, 6, 8, 3, 1। तो ये आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में डायमीटर था तो TSA टोटल सरफेस एरिया भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में दिया है गिवन डायमीटर ऑफ स्फीयर 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस फिर क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाती है डायमीटर की हाफ, तो डायमीटर की जगह डायमीटर रखा, डिवाइड बाय 2। TSA का फॉर्मूला यही रहेगा। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और TSA ऑफ स्फीयर निकल जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, ये हो जाएगा 4, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, r की वैल्यू आ जाएगी 3.5/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7, 3.5/2, 3.5/2। फिर देखिए ये 2 इंटू 2 4, और 4 से 4 हो गया कैंसिल आउट। यही फायदा है, अगर आप पॉइंट में निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। इसको डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? इसके पीछे एक 0 रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 175, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो ये आ जाएगा। पर इससे डिजिट बढ़ जाएंगे। अभी 2 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए अब 3 डिजिट का नंबर हो गया, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता आपको। अब हमारे पास बचा 22, और ये मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 12.25। अब 7 भी अपॉन में, ये काम कीजिए पहले 7 से भी डिवाइड कर लीजिए। 7 से डिवाइड करा 3.5 को, तो 7 के टेबल में 35 आता है 5 टाइम्स, और ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट के बाद 5 आएगा, और आगे कुछ नहीं है तो 0। तो हमारे पास बचा है 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। ये मल्टीप्लाई करो 110, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट यहाँ पर आ गया 3.5। ये मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट के बाद 0 हो तो लिखने की कोई नीड नहीं है। ये आ जाएगा 385, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट यहाँ पर, और ये सारी चीज सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर सेंटीमीटर में था। तो हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। कहा गया है यूज पाई इक्वल टू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। तो देखिए हेमिस्फीयर कुछ ऐसा होता है, जैसे एक बॉल होता है, कटोरा होता है। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब कर्व सरफेस एरिया तो है ही, साथ में ऊपर एक सर्कुलर सा शेप बनेगा, उसका भी एरिया, तो एक सर्कल का एरिया बढ़ जाता है। तो बताइए हमें गिवन में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन में आपको दिया है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की आपको रेडियस दी है। रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर रेडियस है, जिसको हम r से डिनोट करते हैं, r से डिनोट करते हैं 10 सेंटीमीटर। ज्यादातर केसों में जब रेडियस 10 से डिविजिबल दी हो, रेडियस 10 का मल्टीपल दिया हो, तो पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए कहा जाता है। पर ये कोई रूल नहीं है, पर ज्यादातर केसों में ऐसा होता है। तो आप एक बार चेक कर लेकर ना सवाल में, अगर कभी ऐसा हो तो, कि पाई क्या लेने के लिए कहा गया। नहीं तो स्टूडेंट फ्लो में 22/7 ही यूज कर देते हैं। अब हमें निकालना है TSA ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का TSA का फॉर्मूला होता है 3πr²।
क्यों ये फॉर्मूला क्यों हुआ? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया एक स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसका आधा कर दें हेमिस्फीयर तो उसका एरिया क्या हो जाएगा कर्व वाला 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर एक एरिया एक्स्ट्रा आ गया जो तब स्फीयर था तब अवेलेबल नहीं था, तो इसका भी एरिया एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया बन गया 3 पाई आर स्क्वायर, तो वही लिखा है। फिर 3 पाई की जगह क्या आएगा 22/7, अगर आपने ये लिखा है तो गलत लिखा है, इसीलिए मैंने कहा कि ये ध्यान रखना कि अगर रेडियस 10 का मल्टीपल हो तो ज्यादातर केस में ऐसा ही आप देखोगे कि पाई की वैल्यू 3.14 देगा, नहीं भी दे सकता है, जरूरी नहीं है देगा, पर ज्यादातर केसों में ऐसा होता है। पर ये नहीं है कि श्योर हो गया कि अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर है मतलब 10 की मल्टीपल है रेडियस तो 3.14 ही लेना है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर भी पाई की जगह पुट करना है हमें 3.14, आर की जगह 10 तो 10 का स्क्वायर, 3 इंटू 3.14 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अभी मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू या 100 से मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ, पॉइंट के बाद 0 होता है वो लिखने की कोई नीड नहीं। अभी मल्टीप्लाई कीजिए 12 1 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 9, और 6.5 सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया था कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बैलून इंक्रीज 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन द 2 केसेस। ओके, पहले आपके पास एक स्फेरिकल बैलून है, जो स्फेरिकल बैलून का मतलब क्या है, एक बैलून है जो स्फीयर के शेप का है जिसकी रेडियस कितनी थी 7 सेंटीमीटर, तब आपने उसमें हवा भरी, हवा पंप करी, तब उसकी रेडियस होगी 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ बैलून इन 2 केसेस। जो 2 केसेस में जो सरफेस एरिया आ रहा था उनका रेशियो पूछ रहा है, दोनों केस में जो सरफेस एरिया आएंगे उन सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है। तो इसे करने के 2 तरीके हैं, पहले मैं ये हटा देता हूँ उसके बाद बताता हूँ कैसे कैसे आप कर सकते हो। तो देखिए पहला तरीका, आपको गिवन में क्या दिया है, गिवन में आपको दिया है स्फेरिकल बैलून है, स्फेरिकल बैलून, इनिशियल रेडियस क्या दी है इसकी, स्फेरिकल बैलून इनिशियल रेडियस आपको दी है, इनिशियल रेडियस आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और आफ्टर एयर पंप इन इट या इनटू इट आपको फाइनल रेडियस, जो फाइनल हो गई वो फाइनल रेडियस आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन द 2 केसेस। ओके, तो पहले टीएसए निकालते हैं, टीएसए ऑफ बैलून व्हेन टीएसए ऑफ बैलून एट रेडियस 7 सेंटीमीटर, जब रेडियस 7 सेंटीमीटर थी तब टीएसए निकालता है। टीएसए का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कीजिए 4 पाई की जगह 22/7, क्योंकि कुछ नहीं कहा गया यहाँ पर कि 3.14 लो, तो अगर ऐसा कुछ खास ना कहा जाए तो वही लेना है 22/7। आर की जगह क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर, आर की जगह 7 और आर का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 22/7, 7 इंटू 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, 88 इंटू 7, और यह आ जाएगा 5 कैरी गया 56 61, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टीएसए ऑफ बैलून कब, जब रेडियस कितनी थी 7 सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरा केस, टीएसए ऑफ बैलून एट रेडियस 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर पे टीएसए क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14, ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7, 14 इंटू 14, ये कैंसल आउट हुआ 2 टाइम्स, और ये आ जाएगा 88 इंटू 28। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 28 88, ये हो जाएगा 64, 6 गया कैरी 16 22, 4 2 2 4 6 4 2। ओके,
तो ये आ गया 2464। और ऑब्वियस बात है क्योंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा टीएसए। अब पूछ रहा है रेशियो, तो रेशियो में यहां पर लिख देता हूं, अपनी नोटबुक में नीचे लिखोगे रेशियो। रेशियो कैसे निकालेंगे? टीएसए ऑफ बैलून व्हेन रेडियस 7 सेंटीमीटर बाय टीएसए ऑफ बैलून व्हेन रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर में टीएसए कितना था? टीएसए ऑफ बैलून एट आर बराबर 7 सेंटीमीटर, या वैन आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ऐसे ही टीएसए ऑफ बैलून एट आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रेशियो जब रेडियस 7 सेंटीमीटर थी तब कितना आया सरफेस एरिया? 616, और जब 14 थी तब कितना आया है? 2464। आप ध्यान से देख सकते हो ये 4 के मल्टीपल है। अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नीचे वाला नंबर आ जाएगा। देखिए 16 4 जा 64, 6 4 जा 24, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1 बार में, ये 4 बार में, और आंसर आ गया 1:4। तो रेशियो होगा 1:4। इसका मतलब ये है अगर कोई स्पेरिकल बैलून है और उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और अगर मैं उसकी रेडियस हवा पंप करके 14 सेंटीमीटर कर दूं, मतलब रेडियस डबल कर दूं, तो उसका टीएसए 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। पहले जो टीएसए था उसका 4 गुना हो गया। अगर मैं किसी बैलून की रेडियस दुगना कर दूं तो उस बलून का टीएसए 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये हमने देखा यहाँ पर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 16 रुपीज आपको देनी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। मैं आपको समझाता हूं। एक कटोरा है, कटोरा मतलब हेमिस्फेरिकल बोल का मतलब एक कटोरा है जो अर्धगोले की शेप में है। वो ब्रास का बना है, पीतल का बना है। उसके अंदर का डायमीटर आपको दिया है। अंदर का डायमीटर कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। उसके अंदर टिन की प्लेटिंग करनी है ताकि हम चीजों को कोरोजन से बचा सके, इसलिए टिन प्लेटिंग की जाती है, जंग वगैरह ना लगे। इट ऑन द इनसाइड, इनसाइड करनी है एट द रेट ऑफ, इस रेट पर करनी है कि 16 रुपीज खर्च होंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए उस बोल का, उस हेमिस्फेरिकल बोल का टीएसए आ जाता है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 16 रुपए, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 16 + 16 या 16 × 2 32 रुपीज हमारे खर्च हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल कितने खर्च हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि टीएसए 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है या नहीं, ये तो एक एग्जाम्पल था। तो पहले हम इसका निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाला है? कर्व सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि ये हेमिस्फेरिकल बोल है, कटोरा है, कटोरा ऊपर से खुला रहता है। तो पहले हम निकालने वाले हैं कर्व सरफेस एरिया अंदर का। क्यों? क्योंकि आपको डायमीटर भी अंदर का दिया है। अगर डायमीटर, इनर डायमीटर देगा, अगर हमें इनर डायमीटर ही पता है, हमें आउटर डायमीटर पता ही नहीं है, तो इनर डायमीटर से जो कर्व सरफेस एरिया आएगा वो अंदर का ही आएगा, तो आएगा इनर सीएसए। इनर सीएसए आ जाएगा, हमें एरिया पता लग जाएगा कितना एरिया अवेलेबल है हेमिस्फेरिकल बोल के अंदर। फिर हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार एरिया पता लग गया उसके रेट से, तो हमें पता लग जाएगा टोटल कितनी कॉस्ट खर्च होगी। तो देखिए आपको गिवन में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन में दिया है इनर डायमीटर, इनर डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बोल। आपको एक कटोरे का इनर डायमीटर दिया है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं 10.5 सेंटीमीटर। तो बताइए रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस होता है डायमीटर बाय 2, तो 10.5/2। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप डिवाइड करो। अब देखिए आगे क्या होगा। उसके बाद हमें निकालना है टीएसए। तो निकाल ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हेमिस्फेरिकल बोल है, बोल ऊपर से खुला रहता है, कटोरा ऊपर से खुला रहता है। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फेरिकल बोल। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? सीएसए का फॉर्मूला होता है 2πr²। तो ये हो गया 2 पाई की वैल्यू 22/7,
देखिए यहाँ पर बोला भी नहीं है कि पाई की वैल्यू कुछ और लेनी है। आर की वैल्यू 10.5/2 का होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि आर का स्क्वायर है, 2 इंटू 22/7, इसको दो बार लिखा जाएगा, 10.5/2, 10.5/2, 2 से 2 हो गया कैंसल, इस 2 से ये 22 कैंसिल हुआ 11 टाइम्स, 7 से कैंसिल हुआ 1 बार में 7 गया, 3 बचा और वो 5 35 हो गया 5 टाइम्स। पॉइंट के बाद पॉइंट इस जगह लगा, ऐसी जगह लगाना है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट रहे, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ये पॉइंट आपको ज्यादा विजुअल हो तो थोड़ा बड़ा बनाया है, तो ये हो गया 11 1.5 इंटू 10.5। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 165, पॉइंट के बाद एक डिजिट तो पॉइंट यहां पर आएगा, इंटू 10.5। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 165 105 25 25 का 2 82 0 0 0 5 6 1 5 2 13 1 7 1, तो ये आ गया 17325। और पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट, क्योंकि एक डिजिट इसमें है और एक डिजिट दूसरे नंबर है, तो पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट। सारी चीज सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा हेमिस्फेरिकल बॉल का CSA। अब देखिए क्योंकि डायमीटर इनर था तो इनर CSA आएगा, इनर CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल। पर क्या हमें CSA चाहिए, नहीं, हमें चाहिए टोटल कॉस्ट टिन प्लेटिंग की। तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग क्या होगी, एरिया अवेलेबल फॉर टिन प्लेटिंग। टिन प्लेटिंग के लिए एरिया कितना अवेलेबल है, टिन प्लेटिंग इनटू, टिन प्लेटिंग के लिए एरिया कितना अवेलेबल है, टिन प्लेटिंग के लिए एरिया कितना अवेलेबल है, इनटू रेट। अब देखिए एरिया तो अभी भी आया है 173.25 इंटू रेट क्या है हमारा 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि रेट है, या इसको इस तरीके से देख लीजिए रुपीस, अभी बताता हूं, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऐसे देख लीजिए 16 रुपए लग रहे हैं किसके लिए, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। तो जब मैं 16/100 करता हूँ, 16/100 करता हूँ, तब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आ जाती है। अगर 16 रुपीज लगेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लेटिंग के लिए, तो तब मैं 16 को 100 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि 100 क्या है, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आ जाएगी। फिर जितना सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आ गई टिन प्लेटिंग की। या ऐसे ही याद रखना फॉर्मूला कि एरिया इनटू रेट, तो एरिया हमने लिख दिया, रेट भी लिख दिया। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 100 से डिवाइड करेंगे। पहले मल्टीप्लाई करता हूं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए 173.25 इंटू 16, तो ये वाले मल्टीप्लाई 30 5 15 1 9 1 3 4 10, और ये आ जाएगा 5 2 3 7 1 0 0.1 2 2 1 7 7 2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट यहां पर, पॉइंट के बाद 0 लिखने की नीड नहीं होती। तो मल्टीप्लाई करके कहां पर पहुंचे, हमारा आंसर आया है 2772। अभी डिवाइड में 100 बचा है, तो 100 से डिवाइड करोगे क्या होगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट इस जगह से लगेगा, पॉइंट की लोकेशन कुछ ऐसी होगी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहे, तो 27.72 रुपीस। तो ये आ गया आपका आंसर 27.27 रुपीस। तो अगर आप टिन प्लेटिंग करवा रहे हो एक ऐसे हेमिस्फेरिकल बॉल पे, एक ऐसे अर्धगोलाकार कटोरे पे जिसका डायमीटर, इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, और टिन प्लेटिंग की का रेट ये दिया है, तो उस कटोरे पे अंदर इनर पार्ट पे टिन प्लेटिंग कराने की कॉस्ट आ जाएगी 27 रुपीज 72 पैसे। 27 रुपीज 72 पैसे, या रुपीस में ही क्या रहा है, तो 27.72 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। आपको रेडियस फाइंड करनी है स्फीयर की, whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ऐसे स्फीयर की रेडियस फाइंड करनी है जिसका सरफेस एरिया, अगर कुछ ना कहा जाए तो TSA,
टोटल सरफेस एरिया आपको दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ऐसे स्फीयर की आपको रेडियस फाइंड करनी है जिस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे उन सवालों में आपको रेडियस दी गई थी, रेडियस नहीं दी गई थी तो डायमीटर दिया गया था, डायमीटर से रेडियस निकल गई थी तो रेडियस थी, आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था। ये सवाल जस्ट उसका रिवर्स है, आपको सरफेस एरिया दिया है, आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन में देखते हैं आपको क्या दिया है। गिवन में दिया है टीएसए ऑफ स्फीयर, टीएसए ऑफ स्फीयर क्या है वो स्फीयर का टीएसए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है रेडियस, तो देखिए टीएसए ऑफ स्फीयर की जगह मैं लिख सकता हूं 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है टीएसए ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। ये हो गया 4 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू नहीं पता तो मैंने आर की जगह आर ही रहने दिया। चाहो तो आप लिख सकते हो लेट रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू आर, क्या आपने आर मान लिया रेडियस के स्फीयर को। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि आर से ही हम डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर को। अब ये क्या है, ये डिवाइड में 7 वहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 154 इंटू 7, ये दोनों किस में है मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड में आके डिवाइड में आ जाएंगे। अब देखिए कैंसिल कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, तो हम पहुंचे हैं आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7/4, आर स्क्वायर इक्वल टू 49/4 और आर की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 49/4। यहाँ पर प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं रहेगा क्योंकि रेडियस एक लेंथ तो लेंथ पॉजिटिव होती है। तो ये हो गया 7 49 और ये हो गया 4 का 2, तो आर की वैल्यू आ गई 7/2, यही कह लीजिए 3.5 सेंटीमीटर। ये डिवाइड करके आया 3.5। हैंस रेडियस ऑफ गिवन स्फीयर इज 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। ओके, मैं आपको समझाता हूं। आपसे बोला जा रहा है जो मून का डायमीटर है वो लगभग अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। अगर अर्थ के डायमीटर को मैं 400 मीटर मान लेता हूं, ये सच नहीं है, एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं अर्थ के डायमीटर को 400 मीटर मान लेता हूं तो मून का डायमीटर होगा 1/4। 400 का 400 का 1/4 कितना हो जाएगा 100 मीटर। अगर मैं अर्थ के डायमीटर को 400 मीटर मान लूं तो मून का डायमीटर हो जाएगा 100 मीटर। एक्चुअल में लेंथ इतनी नहीं होती, समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे ही अगर मैं मून के डायमीटर को 2 सेंटीमीटर मान लूं, कोई मॉडल है मेरे पास जिसमें मून का डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो मुझे उसी मॉडल में अर्थ का डायमीटर कितना बनाना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर मून का है तो अर्थ का होगा उससे 4 गुना ज्यादा, मतलब 8 सेंटीमीटर। ये लगभग में ऐसा दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है उनके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। देखिए फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, कुछ ना कहा जाए तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए हमें क्या क्या गिवन है, आपको ये गिवन है कि डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो पहले कुछ लेट कर लेते हैं। लेट डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून मान लेते हैं डीएम। डीएम का क्या मतलब है डायमीटर ऑफ मून। ऐसे डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ के डायमीटर को मान लेते हैं डीई। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब डायमीटर ऑफ अर्थ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है डायमीटर ऑफ मून 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। देखिए डायमीटर ऑफ मून 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, तो डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ अर्थ। आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, तो निकालते हैं टीएसए ऑफ मून का टीएसए निकालते हैं। तो मून का टीएसए क्या होगा, मून एक स्फेरिकल बॉडी है तो 4 पाई आर का स्क्वायर मतलब यहाँ पर आर, हम मून की रेडियस को मान लेते हैं आर एम, रेडियस ऑफ मून मान लेते हैं आर एम, और रेडियस ऑफ अर्थ मान लेते हैं आर ई।
तो ये हो जाएगा 4 पाई आर एम का स्क्वायर। ऐसे ही टीएसए ऑफ अर्थ का टीएसए क्या हो जाएगा 4 पाई अर्थ की रेडियस आर ई का स्क्वायर। अब निकालते हैं रेशियो के लिए पहले मून के बारे में बात की गई थी, टीएसए ऑफ मून डिवाइड बाय टीएसए ऑफ अर्थ। अब टीएसए ऑफ मून रखिए 4 पाई आर एम का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई आर ई स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा है उन्हें कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया आर एम बाय आर ई का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब आप इसका यूज करने वाले हो। इसका यूज हम कैसे करने वाले हैं? देखिए रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है डायमीटर की हाफ। ये बात ऑब्वियस है, रेडियस होती है डायमीटर की हाफ। ठीक है, तो देखिए इसको देखना ध्यान से। अगर मैं इससे ये कह सकता हूं कि डायमीटर होता है रेडियस का डबल। हाँ बात सही है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है कि रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। तो अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? डी एम की जगह लिखूंगा 2rm, मतलब डायमीटर ऑफ मून क्या होगा 2 इंटू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। डायमीटर ऑफ मून क्या होगा 2 टाइम्स रेडियस ऑफ मून इक्वल टू 1/4। डायमीटर ऑफ अर्थ क्या होगा 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 4 डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा मल्टीप्लाई। इसका मतलब रेडियस ऑफ मून को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। अब हमें रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पता है, ये सबस्क्रिप्ट में लिखा है रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू, तो अब हम पुट कर सकते हैं। तो रेशियो की वैल्यू का क्या आई थी? आर एम बाई आर ई का होल स्क्वायर। आर एम की जगह आर एम ही रहने दीजिए, आर ई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4rm होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/4 का होल स्क्वायर। 1/16 इक्वल टू 1:16। डायमीटर रेशियो होगा टीएसए ऑफ मून और अर्थ के सरफेस का रेशियो क्या होने वाला है 1:16। मतलब अगर हमें मून को पेंट करना है, एक इमेजिनरी सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर आपको मून को पेंट करना है और आपको मून को पेंट करने में 1 दिन लग रहा है, तो उसी एफिशिएंसी से अर्थ को पेंट करने में, बाहर से हम पेंट करता है, अर्थ को पेंट करने में 16 दिन लगेंगे। यहाँ कोई और एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मैं ये मान लूं कि अर्थ पर भी पूरे सरफेस पर जमीनी आप रह सकते हो, तो चांद पर जितनी रहने की जगह है उससे 16 गुना ज्यादा अर्थ पर रहने की जगह है। ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पर एक एजम्पशन ले रखा है कि अर्थ पर ओवरऑल लैंड ही लैंड है, वाटर नहीं है, समझाने के लिए कि इसका मतलब क्या है। जितना सरफेस मून पर है उसका 16 टाइम्स सरफेस अर्थ पर है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ बॉल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। ओके, आपसे बोला जा रहा है एक कटोरा है, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसके अंदर की रेडियस आपको बता दी, अंदर की रेडियस और थिकनेस बता दी, अंदर की रेडियस बता दी और थिकनेस बता दी। अंदर की रेडियस कितनी है? अंदर की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और थिकनेस कितनी है? क्योंकि यार कटोरा है तो किसी न किसी मटेरियल से बना होगा, तो उस मटेरियल की थिकनेस भी होगी, और वो मटेरियल की थिकनेस आपको दी है 0.25। ओके, तो अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो ऊपर से एक ऐसा मुझे सर्कल दिख रहा होगा जिसके अंदर की रेडियस आपको दी है 5 सेंटीमीटर, और इसकी थिकनेस, क्योंकि जिस मटेरियल से बना है उसकी थिकनेस होगी, वो थिकनेस आपको दे रखी है 0.25, वो थिकनेस आपको दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। बॉल का आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो पहले बाहर की रेडियस निकाल लेते हैं। अंदर की रेडियस में अगर मैं इनर रेडियस में थिकनेस जोड़ दूं तो क्या बाहर की रेडियस नहीं आ जाएगी? हाँ, बाहर की रेडियस आ जाएगी, फिर हम CSN लगा देंगे। तो देखिए गिवन में क्या दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन में आपको दिया है इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल। आपको इनर रेडियस क्या दिया, हम इसको R से डिनोट करेंगे
5 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ स्टील, स्टील यूज की गई है बनाने के लिए। स्टील की थिकनेस क्या दी गई है आपको? स्टील की थिकनेस दी गई है 0.25 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बोल। ओके, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले निकालते हैं आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। ये क्या होगी? इनर रेडियस प्लस थिकनेस, क्योंकि इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर और हमें जो सी से निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया बोल का निकालना है, वो आउटर निकालना है। अगर हमें आउटर निकालना है सी से ऑफ बोल आउटर, तो हमें क्या चाहिए? आउटर रेडियस चाहिए। तो आउटर रेडियस कैपिटल आर से डिनोट की गई है इनर रेडियस प्लस थिकनेस। इनर रेडियस कितनी है? 5 और थिकनेस क्या है? 0.25। तो ऐड करके क्या आ जाएगा? 5.25 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस आपने फाइंड आउट कर ली। अब आपको निकालना है सी एस ए ऑफ, या ये लिख दीजिए आउटर सी एस ए ऑफ बोल की आउटर सी एस ए आपसे पूछ रहा है। वो क्या होगा? सी एस ए हेमिस्फीयर के सी एस ए का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 की जगह 2 रखा, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 5.25, आर का स्क्वायर है तो 5.25 का स्क्वायर, 2 इंटू 22/7, 5.25 इंटू 5.25, ये 7 से कैंसिल आउट करा, 49 गया 7 टाइम्स में, 3 बच गया, 35 गया 5 टाइम्स में। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2। तो पॉइंट इस जगह लगाया जाएगा जिसके बाद पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट बचे। अब ये हो गया 44, ये हो गया 0.75 इंटू 5.25, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके आएगा 33। 0 पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगाए जाएंगे और पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट है और वो 2 डिजिट 0 है तो वो लगाने की जरूरत नहीं है। तो 33 आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई करा है 33 आएगा। 3300 आ रहा है पर 2 डिजिट आ रहे हैं पॉइंट के बाद तो वो हटा दिए, वो एलिमिनेट हो गया। ये क्या आ गया? 5.25। अब इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, 5.25 इंटू 33, 15 का कैरी गया 1, 7, 15, 5, 7, 5, 1, 5, 12, 1, ये हो गया 13, 1, 7, 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो ये आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हमसे पूछ रहा था हेमिस्फेरिकल बोल का जो स्टील से बना है उसका आउटर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो हमने पहले हमें क्या गिवन था बोली का, गिवन में हमें इनर रेडियस दी थी हेमिस्फेरिकल बोल की, इसको हमने आर से डिनोट करा, स्मॉल आर से 5 सेंटीमीटर। आपको थिकनेस दी थी स्टील की, तो थिकनेस कितनी थी? 0.25 सेंटीमीटर। आपको निकालना था सी एस ए ऑफ बोल, वो भी आउटर वाला, तो हमने पहले आउटर रेडियस निकाली, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, ये होगी आउटर रेडियस। अब अगर आउटर रेडियस पता है तो आउटर सी एस से निकालना तो बहुत इजी है, फॉर्मूला सिंपल सा लगाया, कैलकुलेशन के बाद ये आंसर आ गया, आप नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। इसका मतलब क्या है? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसने स्फीयर को इस तरीके से क्लोज कर रखा है, एनक्लोज कर रखा है। जस्ट एनक्लोज द स्फीयर का मतलब है स्फीयर की बाउंड्री टच हो रही है किससे? सिलेंडर से। मतलब ऐसा नहीं है कि स्फीयर हिलडुल सकता है, टाइटली पैक्ड है। यहां से जो बाउंड्री है स्फीयर और सिलेंडर ये टच हो रहा है, यहां से जो बाउंड्री है टॉप पर स्फीयर और सिलेंडर ये टच हो रहा है, ये है इसका मतलब। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। स्फीयर की रेडियस कितनी है? आर, और सिलेंडर ने जस्ट एनक्लोज कर रखा है स्फीयर को। इसका मतलब यह है स्फीयर सिलेंडर में इस तरीके से है कि वो मूवमेंट नहीं कर सकता, यहां से भी टच है और टॉप बॉटम से भी टच है। तो आप मुझे ये बताइए अगर स्फीयर की रेडियस आर हो गई तो क्या सिलेंडर की भी रेडियस आर नहीं हो जाएगी? अगर एक दूसरे से बिल्कुल ही कांटेक्ट में हो जाएगी, ऑब्वियस चीज है। तो आपसे पहला पार्ट पूछा जा रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस आपको आर दी है तो 4 पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट हो गया।
सेकंड में पूछा जा रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, पर इसमें एच तो आपको पता ही नहीं है, आर तो पता है, आर क्या है आर ही है, क्योंकि जो रेडियस स्पेयर की है वो ही सिलेंडर की होगी, तो सिलेंडर की रेडियस भी आर ही है। अब देखिए हाइट कितनी होगी सिलेंडर की, हाइट कितनी होगी सिलेंडर की, क्योंकि सिलेंडर जस्ट एनक्लोज कर रहा है किसको, स्पेयर को, तो जितना स्पेयर का डायमीटर है उतनी हाइट होगी सिलेंडर के पास। ये 3D में है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, नहीं तो ये टच कर रहा है, ये 3D में मैंने बनाया, ये मैं समझना कि यहाँ पर है, ये तो बैकवर्ड वाला सरफेस है और ये फ्रंट वाला सरफेस है। तो अगर कोई सिलेंडर ऐसे एनक्लोज करता है किसी स्पेयर को कि स्पेयर पूरी तरह अपना मूवमेंट बंद कर दे, मूवमेंट कर ही ना पाए, तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी स्पेयर के डायमीटर के बराबर। तो हाइट कितनी होने वाली है 2r, फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम पिक्चर या डायग्राम जो भी आप लिखना चाहो, तो ये हो गया 2 पाई r और h की वैल्यू भी 2r, तो ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन इन 1 and 2। तो रेशियो कैसे निकालते हैं, पहले एरिया ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट पार्ट, ऐसे ही एरिया ऑब्टेन्ड इन सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट में कितना आया था 4 पाई आर स्क्वायर, सेकंड में भी 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये तो सारी ही चीजें कैंसिल हो गई, 1/1 1:1, तो इसका आंसर है 1:1 जो रेशियो पूछा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज 11.2 में जितने भी मैंने क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस करा दिए, फिर भी आपको कोई डाउट हो सकता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट को सॉल्व कर दूंगा। बाकी अगर आपको कोई सजेशन देना है तो सजेशन भी दे सकते हो।